Hello students, I hope you are fine. Today in this audio video, I am going to explain you about the components of AD, aggregate demand. मतलब एग्रीगेट डिमांड्स के घटक क्या क्या है, तत्व क्या क्या है जो एडी को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो कंपोनेंट्स ऑफ एडी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर डिस्कस्ड विथ रेफरेंस टू वन क्लोज्ड इकोनॉमी एंड टू ओपन इकोनॉमी. तो देखिए बता रहा है कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स को दो तरह से एक्सप्लेन करेगा आपको. एक ये मान के कि आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है एंड दूसरी कि आपकी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है. तो व्हाट इज़ अ क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी इज़ एन इकोनॉमी विच नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक ऐसा देश जो दुनिया के दूसरे देशों से ना ही कुछ दूसरे देशों को ना ही कुछ एक्सपोर्ट करता ना ही वहाँ से कुछ इंपोर्ट करता है. वो खुद सेल्फ सफिशिएंट है इतना कि अपने सारे गुड्स एंड सर्विसेज, अपने सारे नीड्स की चीज़ें प्रोडक्शन खुद करता है और दुनिया के देशों से कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं करता है, जो कि आजकल संभव नहीं है. तो क्लोज्ड इकोनॉमी. दूसरा ओपन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच ऑन द वन साइड दे एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक तरफ तो वो लोग अपने यहाँ के सारे गुड्स, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो उनके यहाँ सरप्लस प्रोडक्शन है, दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करते हैं. और ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ दे इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज मेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे डोंट हैव स्पेशलाइजेशन और देयर मेकिंग कॉस्ट इज़ हाई. दुनिया के दूसरे देशों से वो ऐसे गुड्स सर्विसेज टेक्नोलॉजी का इम्पोर्ट करते हैं जिनका प्रोडक्शन उनके यहाँ नहीं होता है या जिनका मेकिंग कॉस्ट उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा है या उनका स्पेशलाइजेशन नहीं है. तो चलिए क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है और ओपन इकोनॉमी में क्लोज एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाइटल पार्ट है. तो चलिए कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी. अ क्लोज्ड इकोनॉमी में बी टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी और थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी. फिर यहाँ देखिए, पहले मैं बताया क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो दुनिया के देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करती है. ये बात ठीक है. अब दूसरी बात है कि अब वो टू सेक्टर और थ्री सेक्टर क्या हो सकता है. टू सेक्टर इकोनॉमी उसको कहते हैं जिसमें कि सिर्फ प्रोड्यूसर्स हैं और हाउस होल्ड सेक्टर है, और थ्री सेक्टर्स कहते हैं इसमें कि प्रोड्यूसर्स है, हाउस होल्ड है, प्लस गवर्नमेंट भी है. यहाँ लिख रहा है टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी इंक्लूड्स हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर. टू सेक्टर इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें कि प्रोड्यूसर्स भी होते हैं जो डिफरेंट तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, इसके अलावा हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं, यानी दो हो गए. स्पेशली देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी. और टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है. हाउस होल्ड परचेज गुड्स फॉर परचेज ऑफ कंजम्पशन accordingly their expenditure is called consumption expenditure. C producers on the other hand purchase goods for purpose of investment. मतलब हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक तरफ प्रोवाइड करेगा और फिर प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा. और प्रोड्यूसर्स भी तरह तरह के रॉ मटेरियल्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर से परचेज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और फिर उसको वापस हाउस होल्ड सेक्टर को सेल करेंगे. इस तरह से प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड सेक्टर आपस में एक्सचेंज करके इकोनॉमी चल रही है. अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो जो प्रोड्यूसर्स का खर्चा होगा वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई से डिनोट किया जाएगा, और जो हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कहलाएगा, क्योंकि वो बिजनेस मकसद से नहीं इन्वेस्ट करते हैं, खर्चा नहीं करते हैं. दस इन अ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, इस तरह से टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एडी हैज़ टू कंपोनेंट्स. जब टू सेक्टर इकोनॉमी होगा तो एग्रीगेट डिमांड में दो घटक होंगे, एक हाउस होल्ड कंजम्पशन और दूसरा प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. टू सेक्टर इकोनॉमी, सी मीन्स हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आई प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. दिस इज इक्वल टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एज देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर. हाँ, बिल्कुल सही बात है कि यानी ये जो इन्वेस्टमेंट का खर्चा वो सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसीलिए इसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स भी कह सकते हैं. और सी को टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स भी कह सकते हैं. ये उस हिसाब से बताया, नेशनल इनकम का जो एक्सपेंडिचर मेथड्स होता है ना, उसके हिसाब से समझाया. अच्छा, और थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी इंक्लूड्स हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. मतलब यदि आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स होंगे तो पहला तो हाउस होल्ड सेक्टर होगा,
दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर होंगे, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर भी है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट नाम की भी चीज़ है। तो गवर्नमेंट मेक्स कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। मतलब गवर्नमेंट भी तो कलेक्टिव खर्चा करती है। कलेक्टिव खर्चा का मतलब क्या होता है? पूरे इकोनॉमी की भलाई करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए वो लोगों को हाउस होल्ड सेक्टर्स से लोगों को अपने यहाँ हायर करेगी। वो उसके यहाँ पीएम, प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस ऑफिशियल्स बन के काम करेंगे, तो उनको गवर्नमेंट पे करेगी सैलरी। लोगों से प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लेगी भाड़ा पे, उसमें बैंक, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा खोलेगी, तो उन लोगों को रेंट पे करेगी। यानी गवर्नमेंट कलेक्टिव एक्सपेंडिचर्स करेगी। वो एक्सपेंडिचर दो तरह का होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का और गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट का वो होगा जो हर महीने खर्चा करेगी, हर दिन खर्चा करेगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जैसे स्कूल बनाना, बिल्डिंग बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, कोई फैक्ट्री खड़ा करना, तो ये हो गया गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से गवर्नमेंट का कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स होता है सबकी भलाई के लिए। लेकिन इसके लिए उसको रिवेन्यू प्राप्त करना होता है, तो वो रिवेन्यू किससे प्राप्त करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर से, प्रोड्यूसर सेक्टर से। यहाँ लिखा भी है, ऑल्सो द गवर्नमेंट मेक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सच एज एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स एंड ब्रिजेस। और इससे पहले लिखा था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन द परचेजेज ऑफ फूड, क्लोथ्स फॉर द डिफेंस फोर्स। मतलब उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो सारे ऑफिस का जो डेली, वीकली, मंथली, ईयरली खर्चा होता है उस सबको चलाने के लिए। ओके, द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी गवर्नमेंट का दो तरह का खर्चा, जो डे टू डे, डेली, मंथली, वीकली, ईयरली खर्चा, उसको गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कहा जाएगा, वो रिवेन्यू नेचर का है। और जो गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जो लॉन्ग टर्म नेचर्स का है, उसको गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। इसको जी से डिनोट करेंगे। सो दैट इन अ 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर्स, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर तो है ही। हम पहले ही बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चा को सी कहा गया, प्रोड्यूसर सेक्टर के एक्सपेंडिचर्स को क्या कहा गया था? एक मिनट, सी, और प्रोड्यूसर्स के खर्चा को आई कहा गया, तो सी आई, और इसके साथ एक जुड़ गया 3 सेक्टर में जी। तो 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एडी। एग्रीगेट डिमांड के 3 घटक होंगे 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में। सी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इस गवर्नमेंट जी में बोथ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडेड है। ओके, तो यहाँ मैंने आपको अभी क्या कहते हैं समझाया कंपोनेंट्स ऑफ एडी, एग्रीगेट डिमांड के घटक। इसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन क्लोज्ड इकोनॉमी में बताया कि 2 सेक्टर्स इकोनॉमी और 3 सेक्टर्स हो सकते हैं। 2 सेक्टर में ओनली प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड सेक्टर्स होंगे। हाउस होल्ड सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर्स को सी से डिनोट करेंगे और प्रोड्यूसर सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर्स को आई से डिनोट करेंगे। और अगर वो 3 सेक्टर्स इकोनॉमी होगी क्लोज्ड इकोनॉमी में, तो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा, तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स को सी से, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को आई से, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को, जिसमें कि रेवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों के एक्सपेंसेस इंक्लूड है, उसको जी से डिनोट करेंगे। तो ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी के 2 सेक्टर कंपोनेंट में हो गए एडी इजकल टू सी प्लस आई। और अगर वो क्लोज्ड इकोनॉमी का 3 सेक्टर है तो उसमें एडी इजकल टू होगा सी प्लस आई प्लस जी। तो यहाँ तक मैं आपसे चर्चा किया, आप इसको पढ़िए, समझिए। फिर इसके अगले वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करूँगा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन एन ओपन इकोनॉमी। बट तब तक आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। थैंक यू।